सोचो, एक इंसान जिसके लिए टाइम ही सब कुछ है, ना इमोशंस का वक्त है ना रिश्तों का, उसके लिए काम ही पूजा है। ये कहानी है चक नोलैंड की, जो दुनिया की सबसे बड़ी डिलीवरी कंपनी फेडएक्स में काम करता है। उसका एक ही रूल है, टाइम रुकना नहीं चाहिए। लेकिन यहीं पे एक छोटी सी बात हम मिस कर देते हैं। इंसान जब टाइम को कंट्रोल करने लगता है तब जिंदगी उसे कंट्रोल करना शुरू कर देती है। चक की लाइफ फास्ट है, इतनी फास्ट कि उनके पास अपनी गर्लफ्रेंड केली के लिए भी वक्त नहीं है। क्रिसमस ईव पर भी वो काम के लिए फ्लाइट पकड़ लेते हैं और यहीं से किस्मत अपना खेल शुरू करती है। फ्लाइट हवा में होती है, सब नॉर्मल होता है। फिर अचानक एक तूफान आता है, प्लेन हिलने लगता है, लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं और एक पल ऐसा आता है जहां सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो जाता है और फिर प्लेन क्रैश हो जाता है। पानी के बीच अंधेरा, चीखने की आवाजें और फिर एक ऐसा सन्नाटा जो सीधा दिल में उतर जाता है। चक आंख खोलता है और देखता है ना कोई इंसान है ना कोई आवाज, सिर्फ समुंदर की लहरें। उसका सब कुछ एक सेकंड में खत्म हो जाता है। लेकिन असली डर अब शुरू होता है, क्योंकि अब चक को समझ आने वाला है अकेला रहना क्या होता है। समुंदर के बीच एक सुनसान आइलैंड और उस आइलैंड पर सिर्फ एक आदमी जो जिंदगी में कभी भी रुकना नहीं जानता था। अब वो रुक चुका है, मजबूरी में। शुरू के दिन सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। प्यास लगती है, भूख लगती है, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द होता है तन्हाई का। चक कोशिश करता है पानी ढूंढने की, खाना ढूंढने की, लेकिन हर बार फेल हो जाता है। और जब वो आग जलाने की कोशिश करता है तब उसका फ्रस्ट्रेशन और भी बढ़ जाता है और गुस्से में चिल्लाता है फायर। वो चीखता है, रोता है, गुस्सा करता है, क्योंकि उस मोमेंट में उसे सिर्फ आग नहीं चाहिए, उसे उम्मीद चाहिए। और फिर कई दिन बाद जब आग जलती है, उसकी आंखों में एक चमक होती है, जैसे किसी ने उसे दोबारा जीने का रीजन दे दिया हो। लेकिन इंसान सिर्फ खाने और पानी से नहीं जीता, उसे बात करने के लिए भी कोई चाहिए। तन्हाई इंसान को तोड़ देती है और जब इंसान टूटने लगता है तो वो अपनी दुनिया खुद बना लेता है। चक को एक वॉलीबॉल मिलता है और वो उस पर एक फेस बना देता है खून से। उसका नाम रखता है बिल्सन। अब लोग हंसेंगे, पर यह हंसी वाली बात नहीं है, ये एक इंसान का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। चक बिल्सन से बात करता है, उससे आर्ग्यू करता है, उसे दोस्त मानता है, क्योंकि उसे किसी की जरूरत है, कोई जो उसे याद दिलाए तू अभी जिंदा है। दिन महीने बन जाते हैं, महीने साल। चक अब एक नया इंसान बन चुका है, जो कभी टाइम कंट्रोल करता था। अब वो सिर्फ एक दिन सरवाइव करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है, घर लौटना है, चाहे कुछ भी हो। 4 साल, सोच के ही रूह कांप जाता है। 4 साल तक एक ही जगह, एक ही चेहरा, एक ही जिंदगी। लेकिन एक दिन चक डिसाइड करता है, अब बहुत हो गया, या तो यहीं मर जाऊंगा या यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करूंगा और घर पहुँच कर रहूंगा। वो एक रैफ्ट बनाता है, समुंदर का सामना करता है और पहली बार डर से ज्यादा उसमें हिम्मत होती है। जब वो आइलैंड छोड़ता है तो वो सिर्फ जगह नहीं छोड़ रहा होता, वो अपना एक हिस्सा पीछे छोड़ रहा होता है। लेकिन समुंदर उसकी सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। समुंदर के बीच चक और बिल्सन दोनों साथ, लेकिन एक रात तूफान आता है और बिल्सन उससे दूर चला जाता है। चक चीखता है, रोता है, बिल्सन बिल्सन बिल्सन। ये सिर्फ एक बॉल नहीं थी, ये उसकी जिंदगी थी, उसका दोस्त, उसकी सैनिटी, उसकी उम्मीद थी। और जब वो चला जाता है तो चक के अंदर कुछ टूट जाता है। वो थक चुका है, हार चुका है और फिर एक सिप उसे देख लेता है, रेस्क्यू करता है। लेकिन क्या सच में सब ठीक हो गया? कभी कभी बच जाना ही सब कुछ नहीं होता। असली स्ट्रगल उसके बाद शुरू होता है। चक घर लौट आता है, लेकिन दुनिया रुकती नहीं। केली, जिसके लिए वो जी रहा था, अब किसी और की हो चुकी है। यहाँ पे दिल सच में बैठ जाता है, क्योंकि 4 साल तक जिस उम्मीद पे वो जिंदा था वो अब उसकी नहीं रही। चक रियलाइज करता है जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। और लास्ट सीन, एक क्रॉस रोड्स, 4 रास्ते और चक खड़ा है अकेला। पर इस बार वो डरा हुआ नहीं है, क्योंकि अब उसने सीख लिया है कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता, पर आगे बढ़ना हमारे हाथ में होता है। इस मूवी का असली मतलब ये नहीं है कि एक आदमी आइलैंड पे सरवाइव करता है। असली मतलब ये है कि जब सब कुछ छिन जाए तब भी क्या तुम जीने की हिम्मत रखते हो? और सबसे बड़ा सवाल, अगर तुम चक की जगह होते तो क्या तुम भी वापस आके सब कुछ एक्सेप्ट कर पाते या फिर टूट जाते? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।